बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक कढ़ाई ली, इसमें मैं शामिल करूंगी हाफ के जी कीमा। कीमा आप बीफ का भी ले सकते हैं और लैम का भी ले सकते हैं। मैंने बीफ का हाफ के जी कीमा लिया, 3 दरमियाने साइज के प्याज जिनको मैंने कट कर लिया, 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट और 1 ही टेबलस्पून मैंने अदरक का पेस्ट यानी जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये 1 टेबलस्पून आपने लेना है। इन सबको कढ़ाई में शामिल कर लूंगी। इनको आपस में अच्छे से मिक्स करना है। अब इसमें शामिल करूंगी 2 बड़ी इलायची और 2 ही दरमियाने साइज के दालचीनी के टुकड़े। साथ ही इसमें जाएगा हाफ ग्लास पानी। पानी शामिल करने के बाद इसको फिर से मैंने मिक्स किया। अब इसको तकरीबन 20 मिनट्स के लिए मैं ढाँप दूंगी। फ्लेम मैंने इस पे स्लो लगा दी है। स्लो फ्लेम पे ये 20 मिनट्स तक इसमें कुक होगा। 20 मिनट्स हो चुके हैं इसको कवर किए हुए। अब इसका लिड उतारूंगी मैं। कीमा भी सॉफ्ट हो चुका है और लहसुन और प्याज जो इसमें मैंने शामिल किए थे वो भी सॉफ्ट हो चुके हैं। पानी देखें सारा ड्राई है। अब इसमें मैं शामिल करूंगी तकरीबन हाफ कप कुकिंग ऑयल, साथ ही इसमें ड्राई मसाले जाएंगे, 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून इसमें मैंने रेड चिली डाली है। टोटल ये 1 टेबलस्पून चिली होगी। इसको अच्छे से मिक्स करना। फ्लेम आप थोड़ी मैं हाई कर लूंगी, यानी मीडियम फ्लेम पे अब मैं इसको भूनूंगी। कीमा जब भी आप बनाएं पहले इसको लहसुन और प्याज के साथ थोड़ा सा स्टीम दे दें, इससे ये बहुत ही अच्छा बनता है। तकरीबन 10 मिनट में इसको अच्छे से भूनूंगी। मैंने मसाला ये पीस के रखा है। इसमें 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया पाउडर है और 1 टेबलस्पून मिक्स गरम मसाला पाउडर है। ये 2 टेबलस्पून टोटल मसाला है। इसमें से हाफ में अभी शामिल करूंगी और हाफ इसके भूनने के बाद। इसमें से हाफ डालना है इसमें और हाफ मैंने इसमें अभी बचा दिया। कीमा को भूनते हुए भी मैंने साथ इसलिए मसाला ऐड कर दिया है ताकि कीमे की स्मेल है थोड़ी वो खत्म हो जाए। कीमे को भूनते हुए तकरीबन 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें मैं शामिल करूंगी 2 टमाटर। 2 दरमियाने साइज के टमाटर हैं, इनको मैंने बारीक कट कर लिया। साथ ही मैं शामिल करूंगी पोटैटो। पोटैटो इसके साथ में शामिल कर दूंगी। इसको मैंने थोड़ा लंबाई की तरह काटा। अब मज़ीद इसकी भुनाई होगी। अब उस वक्त तक इसकी भुनाई करूंगी जब तक टमाटर अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएंगे। देखिए टमाटर अच्छे से कीमे में मिक्स हो चुके हैं। कीमे की भुनाई भी बहुत अच्छी हो चुकी है। अब इसमें मैं शामिल करूंगी हाफ कप दही। दही बिल्कुल एंड में मैंने शामिल किया है।
अब इसको दही के साथ भुनाई करूंगी। मेरी कोशिश यही होती है आपको अच्छी से अच्छी रेसिपीज दूं और थोड़ी डिफरेंट रेसिपीज दूं। हर चीज़ की मैं रेसिपी थोड़ी डिफरेंट करके आपको बताती हूँ, क्योंकि हर चीज़ को थोड़े नए स्टाइल से ट्राई करना चाहिए। और जो भी रेसिपी होती है माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनती है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दो से 3 मिनट के बाद अब ये चेक करें, देखें ऑयल निकलना शुरू हो गया। अब मैं इसमें शामिल करूंगी हाफ ग्लास पानी। पानी शामिल करने का मकसद है आलूओं को बॉयल आ जाए, आलू अच्छे से गल जाएं, क्योंकि आलू अभी तक कुक नहीं हुए कंप्लीटली। पानी डाल के इसको मैंने मिक्स कर दिया। अब मैं इसको थोड़ा स्टीम पे पकाऊंगी। मैं इसको कवर कर दूंगी फिर से, और कवर करके फ्लेम फिर लो कर दूंगी। लो फ्लेम पे तकरीबन 10 मिनट वेट करूंगी। 10 मिनट में आलू अच्छे से गल जाएंगे और कीमा भी हमारा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। 20 मिनट्स हो चुके हैं। अब इसको चेक करती हूँ। आलू अच्छे से गल चुके हैं। अब इसमें मैं शामिल करूंगी वो मसाला जो मैंने 1 टेबल स्पून रहने दिया था। ये लास्ट में हमने ऐड करना है। मसाला ऐड करके इसको मिक्स करें। तीन से 4 हरी मिर्चें, इनको लंबाई में काट लिया। अब इसमें ये शामिल करूंगी। हरा धनिया शामिल करेंगे एंड में। जबरदस्त सा आलू कीमा रेडी हो चुका है। अब मैं इसको डिश आउट कर लूंगी। बहुत जबरदस्त बना है, आप इस रेसिपी को जरूर फॉलो कीजिएगा। देखिए माशाल्लाह से इसकी लुक भी बहुत अच्छी आ रही है। आलू कीमा मैंने डिश आउट कर लिया है। बहुत जबरदस्त लुक आई है इसकी। आपको अगर ये रेसिपी अच्छी लगी है, इसको लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।